नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसके अब यूरोप तक फैलने की आशंका जताई जा रही है। और सवाल यह है कि क्या यूरोप का पीस प्रोजेक्ट भी पीस नहीं ला पाएगा। इसके अलावा बात वेनेजुएला की भी करेंगे, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति मादुरो आजकल दहशत में जी रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पर अमेरिकी फौज खड़ी हो तो नींद आए भी कैसे, लेकिन मादुरो की बेचैनी की वजह इससे इतर है। वो वजह क्या है वो भी आपको विस्फोट में समझाएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे ताइवान को लेकर के बढ़ते तनाव की। चीन ने अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ एलओसी में जंगी अभ्यास शुरू कर दिया है। इन सब के बीच जापान ने मिसाइलों की तैनाती की, दूसरी तरफ चीन ने भी उस पर एतराज जाहिर कर दिया है। और विस्फोट की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के जंग की। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह अटैक किया गया है। रूसी सेना ने कई मिसाइलें और ड्रोन भी दागी है। बार बार ये हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी पर। यह हमला किया गया है। अब रूस का यूक्रेन पर जब यह बड़ा हमला हुआ है तो कीव को नुकसान पहुंचाया गया है। कीव को नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही बार बार अटैक किया जा रहा है, ताकि कीव को अपने कब्जे में लिया जा सके और वहां से रूस पर पूरी तरीके से रूस जो है वो राज कर सके। ये उनका जो पूरा का पूरा प्लान है वो दरअसल समझ में आता है। ये कीव की तस्वीरें देख लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया और उसके बाद यहाँ आग लग जाती है। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया गया। ऐसा लगता है जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा हो, लेकिन ये पटाखे नहीं थे, बल्कि ड्रोन अटैक था जो कि कीव पर किया गया, यूक्रेन की राजधानी पर किया गया। और पहले दिन से ही, जिस दिन से ये हमले शुरू हुए थे, तभी से यूक्रेन की राजधानी कीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। रूसी सेना ने मिसाइलें और ड्रोन दाग करके निशाना बनाया है कीव को, यूक्रेन की राजधानी को, जहां पर यह अटैक उनकी तरफ से किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। रूसी नौसेना का यूक्रेन पर अटैक देखने को मिला है। ये जानकारी मिल रही है कि रूसी नौसेना का यूक्रेन पर यह बड़ा अटैक देखने को मिला है। हालांकि दोनों ही तरफ से अटैक हो रहे हैं। नौसेना ने ओडेसा पर युद्धपोत से हमला कर दिया है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और इसके साथ ही ओडेसा में पावर सप्लाई सिस्टम को नुकसान पहुंचा है और यही रणनीति है कि पावर सप्लाई बंद कर दी जाए, ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए, और इसी के तहत यह कार्य किया जा रहा है। रूसी नौसेना ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। पहली खबर मैंने आपको कीव की बताई है और उसके साथ हमने आपको यह भी बताया कि रूसी नौसेना ने किस तरीके से यूक्रेन पर जब दोबारा से अटैक किया तो ओडेसा पावर सप्लाई सिस्टम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, ताकि सप्लाई सिस्टम को बंद कर दिया जाए, बिजली को अव्यवस्थित कर दिया जाए और इस व्यवस्था में सेंध लगा करके वहां के लोगों को ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। और इस तरीके से परेशान करने की जो कोशिश है वो की जा रही है रूस की तरफ से। हालांकि यूक्रेन का प्लान भी बहुत मजबूत नजर आता है, जहां यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी उसकी तेल रिफाइनरी है रूस की, वो उसे तबाह कर दे और आखिरी तौर पर उसकी कमर तोड़ दे। लेकिन ओडेसा में पावर सप्लाई सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाया गया है रूस की तरफ से, कहीं ना कहीं वो ये बताने के लिए काफी है कि रूस अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अब बात करें यूक्रेन के हमलों से किस तरीके से रूस दहल गया है, तो उसकी जानकारी भी मिल रही है। और यूक्रेन ने एक दो नहीं बल्कि 250 ड्रोन से अटैक किया है। रोस्टोव में यह अटैक किया गया, तो यह बड़ी जानकारी आ रही है कि यूक्रेन के हमलों से रूस भी दहला हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी प्लानिंग की गई और उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। रोस्टोव में 3 लोगों की मौत की खबर है, 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रोस्टोव की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए जरा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो बड़ी कार्रवाई है वो की गई है। पूरी तरीके से रोस्टोव को नष्ट करने की कोशिश की गई है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 250 ड्रोन भेजे गए थे। किसकी तरफ से? यूक्रेन की तरफ से भेजे गए थे। और रोस्टोव में इस घटना के बाद 3 लोगों की मौत की खबर निकली है, 8 जख्मी हैं। रिहायशी बिल्डिंग, औद्योगिक स्थल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो रूस की तस्वीर भी यूक्रेन बदलने में पीछे नहीं रह रहा है। उसकी तरफ से पूरी तरीके से रूस को तबाह करने की तैयारी की गई है। यूक्रेन की एक और बड़ा हमला देखने को रूस पर मिला है, वो खबर क्या है वो भी जान लीजिए। तो खबर ये है कि एक तरफ जहां बार बार रूस पर अटैक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
मैं बताऊं आपको कि यूक्रेन ने भी रूस पर ये बड़ा हमला कर दिया है। तागानरोग और नोवोरोसिस्क पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। ये वो जगह है जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। 7 अपार्टमेंट ब्लॉक और निजी मकान पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो ड्रोन और मिसाइल अटैक है वो किए जा रहे हैं। इस जगह कोई ये रिहायशी बिल्डिंग है। ये रिहायशी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के साथ ही आग लग जाती है और इस तरीके से इस बिल्डिंग को पूरा तबाह करने की जो कोशिश है वो की गई और इसमें सफलता भी मिली है। 7 अपार्टमेंट ब्लॉक और निजी मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। ड्रोन हमले में 7 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो रूस हो या यूक्रेन, पीछे कोई भी नहीं है। दोनों की तरफ से ही ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर ये जो बड़ा हमला देखने को मिला है तागानरोग और नोवोरोसिस्क में, उसकी वजह ड्रोन अटैक रहा। ड्रोन अचानक से जाता है और वहां पर जाकर के ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 7 अपार्टमेंट ब्लॉक और निजी मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। ड्रोन हमले में 7 लोग जख्मी हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अमेरिका ने अपना प्लान पेश कर दिया है, फिर यूरोप ने अपनी योजना बना ली है, लेकिन कोई भी प्रस्ताव पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह है कि जंग की आग अब यूरोप तक फैलती तक दिख रही है। आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग का होगा विस्तार। जंग में यूरोप भी हो सकता है शामिल। विश्व युद्ध 3 का होगा आगाज। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की आग पर शांति समझौते का पानी डालने का प्रयास तो हो रहा था, लेकिन ये जंग अब और भी भड़कती दिखाई दे रही है। आशंका है कि ये जंग अब यूरोप की धरती को भी झुलसा सकती है। रूस अब यूक्रेन के साथ ही यूरोपीय देशों को दहला सकता है। लेकिन अगर इस जंग का विस्तार होता है तो ये हालात विश्व युद्ध जैसे हो सकते हैं। जिसमें एक ओर रूस और उसके सहयोगी होंगे, जबकि दूसरी ओर नेटो देशों समेत पूरा यूरोप हो सकता है। यह आशंका यूं ही नहीं सिर उठा रही है, बल्कि इसके पीछे की पुख्ता वजहें भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल ट्रंप ने जो 28 सूत्रीय शांति प्लान तैयार किया था, वो ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं है। हालांकि ट्रंप की ओर से दी गई डेडलाइन यानी 27 नवंबर में अभी भी 2 दिन का वक्त बाकी है और ज़ेलेंस्की ने अभी तक इस पर कोई अंतिम जवाब नहीं दिया है।
हालांकि ट्रंप के शांति प्रस्ताव के जवाब में यूरोपीय देशों ने भी जेनेवा में एक बैठक की, जिसमें एक नया पीस प्लान तैयार किया गया। माना जा रहा है कि जहां ट्रंप के पीस प्लान में यूक्रेन के साथ ही रूस को भी राहत दी गई थी, तो वहीं यूरोप के पीस प्लान में यूक्रेन को ज्यादा राहत दी गई है और रूस पर शिकंजा कसने के लिए शर्तें लगाई गई हैं। माना जा रहा है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के बाद यूरोपीय देश ही रूस के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। यानी अगर उन्होंने यूक्रेन का साथ छोड़ा तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। और शायद यही वजह रही कि जेनेवा में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन के हितों को ध्यान में रखकर पीस प्लान तैयार किया है। यूरोपीय देशों ने जो शांति प्रस्ताव तैयार किया है, उसके मुताबिक यूक्रेन को बड़ी राहत दी गई है। यूरोप ने यूक्रेन को नेटो या यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की छूट दे दी है। इसके अलावा यूक्रेन को 8 लाख शांति सैनिक रखने की भी इजाजत दी गई है। इन शर्तों के अलावा यूरोप के प्लान में एक ऐसी शर्त है जो रूस को नागवार गुजर सकती है। यूरोप के प्लान के मुताबिक यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए रूस को भुगतान करना होगा। यूरोप में फ्रीज की गई रूस की संपत्ति से इसका भुगतान किया जाएगा और जब तक भुगतान पूरा नहीं होता, रूस की सभी संपत्तियां यूरोप के पास फ्रीज रहेंगी। कि यूरोप के प्लान से रूस को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि यूरोप के इस प्लान से रूस भड़क सकता है, जिसके बाद गुस्से में रूस यूरोप पर भी हमला कर सकता है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। और इसकी शुरुआत होती दिख भी रही है। रूस और यूरोपीय देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के पास इंग्लिश चैनल में रूस की नौसेना की हलचल देखी जा रही है। हाल ही में रूसी नौसेना के एक जहाज को इंग्लिश चैनल में देखा गया, जिसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने स्पॉट किया। इंग्लिश चैनल में ब्रिटेन और रूस के बीच टकराव बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले ही रूस के 2 जहाजों को ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने रोका। इनमें से एक जहाज कॉर्वेट था और दूसरा टैंकर। इन दोनों ही जहाजों को ब्रिटेन ने रोका और अपने नेटो सहयोगियों को सौंप दिया। आशंका है कि समुद्री फ्रंट पर रूस और यूरोप आमने सामने आ सकते हैं। इस टकराव के संकेत मिले ऑपरेशन नेपच्यून से। कुछ दिन पहले ही नेटो देशों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। अपनी तैयारियों को धार देने के लिए ब्रिटेन ने भी आइसलैंड के आसमान में 3 पोसाइडन सर्विलांस विमान तैनात कर दिए हैं। ये विमान रूस की समुद्री हलचल पर नजर रखे हुए हैं। इटली के नेतृत्व में हुए इस सैन्य अभ्यास का मकसद शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इसके जरिए नेटो देशों ने रूस को संदेश देने की कोशिश की कि अगर उसने यूरोप पर हमला किया तो अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। हालांकि इस युद्धाभ्यास में भी नेटो देशों के बीच बिखराव नजर आया। इस युद्धाभ्यास में 10 देशों की सेनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें अमेरिका भी शामिल था, लेकिन खबर है कि अमेरिका ने इस एक्सरसाइज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली।
उधर रूस भी नेटो देशों के आसपास अपनी दस्तक दे रहा है। काला सागर में रूस की नौसेना एक्शन में है। रूसी नेवी ने यूक्रेन के ओडिशा में भीषण बमबारी की। इसमें ओडिशा में मौजूद ओरलेवका क्रॉसिंग पर धमाका हुआ। खास बात यह रही कि ये हमला रोमानिया की सीमा के पास हुआ। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही नीदरलैंड्स के सैन्य बेस के ऊपर रूस के ड्रोन दिखाई दिए, जिससे अमेरिका की सैन्य यूनिट और न्यूक्लियर वेपन्स पर खतरा महसूस होने लगा। जबकि लिथुआनिया में एयरपोर्ट पर एक रहस्यमयी गुब्बारा दिखाई दिया। इसके बाद दहशत फैल गई और एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। एक ओर शांति प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप और रूस दोनों ही जंग की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी यूक्रेन पर रूस का कहर टूट रहा है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस की सेना जबरदस्त हमले कर रही है। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। खार्किव के मेयर के मुताबिक बमबारी की वजह से खार्किव के 3 जिलों में भारी तबाही हुई। इन हमलों में रिहायशी अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा और करीब 40 इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेन को लेकर रूस की रणनीति है कि सर्दियों में यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी जाएं, ताकि यूक्रेन की जनता ही सरकार के खिलाफ उतर आए। यही वजह है कि रूस ने सैन्य अड्डों के साथ ही रिहायशी इलाकों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर रूस भी यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यूक्रेन के स्वदेशी हथियार और ड्रोन रूस में घुसकर मार कर रहे हैं। रूसी यूक्रेन बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंदर तक यूक्रेन के ड्रोन्स तबाही मचा रहे हैं। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जंग के करीब 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन शांति स्थापित होने की प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिख रही है। दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं हैं। उनके बीच मध्यस्थता करने वाले देश भी अपना हित साधने में लगे हैं। उन्हें रूस और यूक्रेन की जनता के अलावा अपने हितों का ज्यादा ध्यान है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस जंग का विस्तार होता है तो यकीनन यह विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकता है। जो पूरी दुनिया के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको वेनेजुएला और अमेरिकी सेना के एक्शन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से और ड्रिल की जा रही है। कैरेबियन सी में यूएसएस जेराल्ड को तैनात किया गया है। वेनेजुएला के पास अमेरिकी सेना का ये एक्शन देखने को मिला है, ये हरकत देखने को मिल रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर जवान ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा है ये एयरक्राफ्ट कैरियर? वो है यूएसएस जेराल्ड, जो कि तैनात कर दिया गया है, कैरेबियन सी में तैनात कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं कि इसकी तैनाती करने के साथ साथ यहाँ अगर मैं हर जगह की बात करूं, वेनेजुएला के आसपास के इलाकों की बात करूं, तो वहां पर अमेरिका ने अपनी नौसेना भेज दी है, अपनी सैनिकों को भेज दिया, अपने जवानों को तैनात कर दिया है, ताकि जब जरूरत पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे सीधे उन्हें आदेश दे कि अब युद्ध करना है। तो इसीलिए ये जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है अमेरिका की तरफ से। उनकी तरफ से ऐसी जगह पर अपने सैनिकों की तैनाती की गई है
जहां से मात्र वेनेजुएला की जो दूरी है 600 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, यानी तुरंत के तुरंत वहां पर एक्शन लिया जा सकता है। यूएसएस जेराल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही कैरेबियन सी में तैनात कर दिया गया था, लेकिन अब वहां पर ड्रिल की जा रही है। यूएसएस जेराल्ड के बारे में कहा जाता है कि एक बार में यहां पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात किया जा सकता है, जो उड़ान भरते हुए नजर आ सकते हैं। अमेरिका से जंग की तैयारी में वेनेजुएला जुटा हुआ है। एक और खबर आ रही है, वेनेजुएला सरकार हथियार भी खरीद रही है, ये जानकारी भी मिल रही है। अब किससे हथियार खरीद रही है वो भी जानिए, क्योंकि वेनेजुएला की अगर बात करूं तो पुराने हथियार है, 1.5 लाख सैनिक है और ऐसे में वो अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा। ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही हैं कि उसकी तरफ से किस तरीके से जो अब हथियार हैं वो खरीदे जा रहे हैं। रूस, चीन और ईरान से ये जो हथियार हैं वो खरीदे जा रहे हैं, रूस से, चीन से, ईरान से। यानी एक तरफ अमेरिका अगर तैयार है, ये तस्वीरें यूएस की थी, आपने देखा उसमें यूएस का जो पूरा झंडा है वो बना हुआ है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला की भी जो तैयारी है वो इसी तरीके से नजर आ रही है। उसने भी हथियारों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। किससे उसकी तरफ से हथियार खरीदे जा रहे हैं? रूस, चीन, ईरान से वो हथियार खरीद रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके 1.5 लाख सैनिक और साथ ही पुराने हथियार बहुत दिन तक मुकाबला अमेरिका का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि वो कभी भी हमला कर सकता है और हमला करने के लिए वो अपने आप को तैयार भी बता रहा है। और सच है, ये जो तस्वीरें आ रही है वो ये बता रही है कि अमेरिका वेनेजुएला पर कभी भी अटैक कर सकता है और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है। यहां तक कि बहुत सारे एयरलाइंस हैं जिनसे ये कहा गया कि आप फ्लाइट रद्द कर दो, और यही वजह रही कि अब उस पूरे एरिया में उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट उड़ते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन अमेरिका आखिरकार ये कर क्यों रहा है? और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मादुरो, उन्हें क्या डर सता रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वेनेजुएला के बॉर्डर पर जंग दस्तक दे रही है। अमेरिकी जवान सीमा के आसपास घेरा डाल करके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वेनेजुएला की सेना भी तैयार नजर आ रही है। लेकिन इसके बीच राष्ट्रपति मादुरो खौफ में हैं। उनके खौफ की खास वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का कसता शिकंजा। वेनेजुएला के दरवाजे पर जंग की दस्तक। मादुरो की उड़ी नींद। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में इन दिनों जंग का नया फ्रंट खुल सकता है। युद्ध कभी भी वेनेजुएला के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अमेरिका ने अपने हजारों जवानों के साथ ही एयरफोर्स और नेवी की तैनाती कर दी है। उसके जवान भी वेनेजुएला की ओर से लड़ने को तैयार हैं। वेनेजुएला में अगर जंग हुई तो ये बहुत भीषण होगी, क्योंकि यहां अमेरिका और रूस की सेनाएं टकराएंगी। कहने को तो वेनेजुएला की सेना अमेरिका से मुकाबला करेगी, लेकिन असल में वेनेजुएला के पीछे रूस ही होगा। रूस जैसे ताकतवर देश के साथ होने के बावजूद वेनेजुएला में तनाव बढ़ा हुआ है। खबर है कि राष्ट्रपति मादुरो की नींद उड़ गई है। उन्हें हर पल डर लगा रहता है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऐसा शिकंजा कसा है कि राष्ट्रपति मादुरो बेचैन हो गए हैं। वो अमेरिका को मुकाबला करने की चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में खुद चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं।
दरअसल अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी सेना ने घेरा डाल रखा है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $50 मिलियन देने की घोषणा की है। अमेरिका के इस एक्शन से मादुरो की नींद उड़ गई है। खबर है कि उन्हें अब अपनी हत्या का डर सताने लगा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक में उनकी जान जा सकती है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब अपने करीबियों पर भी ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। खबर है कि उन्हें डर सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर सकते हैं। वेनेजुएला में ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कैरिबियन सी में तैनात है। इसके अलावा कम से कम 8 जंगी जहाज और F-35 फाइटर जेट्स भी वेनेजुएला के आसपास तैनात हैं। इनके अलावा हजारों जवान भी वेनेजुएला पर हमले के लिए ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वेनेजुएला के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अमेरिकी नौसेना का बाहुबली कैरिबियन सी में तैनात है। आइए आपको बताते हैं अमेरिकी नौसेना के वो कौन कौन से जहाज हैं जो कभी भी हमला बोल सकते हैं। USS ग्रेवली। ये जहाज हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। इससे टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इसका राडार और फायर कंट्रोल सिस्टम बहुत बेहतर है। ये एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकता है। USS जेसन डेनहम। ये अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये एक साथ कई मिशन को पूरा करने में सक्षम है। इससे टॉमहॉक, स्टैंडर्ड और ESSM मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। खास बात यह है कि इसमें लॉकहीड मार्टिन का एजिस सिस्टम लगा है जो खतरे को तुरंत पहचान कर जवाब दे सकता है। USS सैमसन ये अमेरिका के सबसे अधिक क्रू मेंबर वाले जहाजों में से एक है। इससे मार्क 41, टॉमहॉक और एसरॉक मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। इसमें मल्टी फंक्शनल राडार होता है जो हवाई, समुद्र और पनडुब्बी के खतरों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास कहां-कहां अपने जवानों को तैनात किया है। प्यूर्टो रिको। यहाँ अमेरिका का मुख्य सैन्य अड्डा है। हजारों सैनिक और हवाई जहाज यहाँ तैनात हैं। इसके काराकास से दूरी लगभग 892 किलोमीटर है। यहाँ से अमेरिकी लड़ाकू विमान आसानी से वेनेजुएला पहुंच सकते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो। अमेरिकी मरीन कोर त्रिनिदाद की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास कर रही है। यहाँ बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार भेजे गए हैं। काराकास से इसकी दूरी 621 किलोमीटर है। यहाँ से हमला बहुत तेजी से हो सकता है। यूएस वर्जिन आइलैंड्स। कैरिबियन इलाके में मौजूद यूएस वर्जिन आइलैंड में अमेरिकी जहाज और सैनिक ठहरे हैं। यह इलाका प्यूर्टो रिको के पास है। इसकी काराकास से दूरी लगभग 899 किलोमीटर है। यहाँ से नौसेना की निगरानी हो रही है। USS जेराल्ड आर फोर्ड। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका वजन करीब 1 लाख टन है। यह 75 विमान ले जा सकता है। यह जहाज फिलहाल कैरिबियन सी में वेनेजुएला के पास तैनात है। ये काराकास से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर है। मादुरो अमेरिका से जंग के लिए तैयार तो है, लेकिन अमेरिका के आगे वेनेजुएला की ताकत कुछ भी अस्तित्व नहीं रखती। जानकारी के मुताबिक मादुरो के करीब 1.5 लाख सैनिक अपने पुराने हथियारों से अमेरिका का मुकाबला ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे और ये जंग
3 से 5 दिन में ही खत्म हो सकती है। हालांकि रूस की मौजूदगी से वेनेजुएला को कुछ ताकत जरूर मिलती है। उसने वेनेजुएला को मदद करने का पूरा भरोसा दिया है। उसके जवान काराकास में लैंड भी कर चुके हैं। लेकिन रूस खुद भी यूक्रेन और यूरोप के साथ उलझा है। ऐसे में वो वेनेजुएला की कितनी मदद कर पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। जाहिर है कि वेनेजुएला इस समय तनाव की स्थिति में है और उसके हालात से दुनिया भी टेंशन में है, क्योंकि अगर यहाँ भी जंग शुरू हुई तो यहाँ रूस और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है, जो न केवल मादुरो के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेंशन की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको चीन के बारे में बताते हैं कि चीन में आखिरकार चल क्या रहा है। एलओसी में चीन का युद्ध अभ्यास देखने को मिल रहा है और तय इलाके में दूसरे जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जहां तक ये कहा गया है कि दूसरे इलाके में भी दूसरे देश के जहाज आ सकते हैं, वहां पर भी चीन ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। एलओसी में ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि चीन वहां युद्ध अभ्यास कर रहा है। दक्षिण कोरिया के सीमा के पास उसकी तरफ से ड्रिल भी की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये पूरा वो एरिया है जहां पर चीन की जो नौसेना है वो अभ्यास कर रही है। और इतना ही नहीं, चीन ने दादागिरी करते हुए ये कह दिया है कि एलओसी में जहां पर उसका युद्ध अभ्यास चल रहा है, वहां तय इलाके में दूसरे जहाज भी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चीन वहां पर मौजूद रहेगा। और इतना ही नहीं, ये दक्षिण कोरिया की सीमा के पास ड्रिल कर रहा है, यानी खुद तो कोई नियम मानता नहीं है और दूसरे देशों को भी चेता रहा है, जबकि वो नियम बने हुए हैं इंटरनेशनल कि जहां तक तय एरिया है, जहां तक दूसरे देशों की सी लाइन है, वो वहां तक आ सकते हैं। लेकिन चीन कह रहा है कि हमारा युद्धाभ्यास चल रहा है, इसलिए कोई भी देश वहां तक न आए, और खुद जाकर के दक्षिण कोरिया की सीमा के पास ड्रिल करने लगा है। लेकिन उसकी ये तैयारी बहुत बड़े स्तर पर नजर आ रही है और ये तैयारी उसके एलओसी में चल रही है। ये तस्वीरें देखिए, एलओसी से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। चीन का झंडा आपको दिख जाएगा और वहां पर वो किस तरीके से जो पूरी तैयारी है वो कर रहा है। एलओसी में चीन का जो युद्धाभ्यास है वो करा जा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान से उसके किस तरीके से रिश्ते हैं वो हर कोई जानता है। वो ताइवान पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अब ऐसे में ये युद्धाभ्यास उसकी तरफ से क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठते हैं। हालांकि युद्धाभ्यास समय समय पर होते रहते हैं, जो सेना है वो ड्रिल करते रहती है, लेकिन जब ये बात चीन की होती है तो चीन पर थोड़ा शक गहरा जाता है कि आखिरकार उसकी तरफ से ये तैयारी क्यों की जा रही है। एलओसी में चीन का युद्धाभ्यास देखने को मिला तो तय इलाके में दूसरे जहाजों पर एंट्री पर रोक लगाने वाली बात भी निकल करके सामने आ गई। दक्षिण कोरिया की सीमा के पास वो ड्रिल करते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें हैं चीन के सैनिकों की जो यहां पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास की जो इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि ये दक्षिण कोरिया की सीमा के पास ड्रिल कर रहे हैं। अब युद्धाभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, तमाम देशों की तरफ से ये होता है, लेकिन आखिरकार दूसरे देश की सीमा के निकट ये क्यों करना है? क्या संदेश देने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था चीन और जापान के बीच में खींचतान चल रही थी। अब इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि जापान ने तैनात कर दिया है मिसाइल सिस्टम। कौन सा मिसाइल सिस्टम उसकी तरफ से तैनात किया गया है वो भी जान लीजिए। उसकी तरफ से योनागुनी द्वीप पर यह तैनात किया गया है। जापान ने अपना मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है क्योंकि चीन और जापान के बीच में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। योनागुनी द्वीप पर यह तैनात किया गया है, ताइवान से 110 किलोमीटर दूर है और वहां पर उसने जाकर के अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। हालांकि जापान की तरफ से तकाइची, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी ताइवान को वो उनके साथ खड़ा होगा और इस बयान का विरोध चीन की तरफ से बार बार किया गया था। अब ये जानकारी कि जापान ने अपना मिसाइल सिस्टम योनागुनी द्वीप पर जब तैनात किया है तो ये ताइवान से महज 110 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये मिसाइलें तैनात की गई हैं। यानी सीधा संदेश दिया जा रहा है चीन को
कि जापान किसी से डरता नहीं है, उसने ठान लिया है तो वो करके भी दिखाएगा और अब वहां पर उसने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। चीन की पड़ोसियों से तनातनी लगातार जारी है। ताइवान पर कब्जे की कोशिशों में जुटा हुआ चीन जापान से नाराज नजर आ रहा है। जापान ने मिसाइलों की तैनाती की तो चीन भड़क गया है। इस बीच खबर यह भी है कि शी जिनपिंग और ट्रंप ने फोन पर बात कर ली है। क्या कुछ उनके बीच में बात हुई है और इसके बाद आखिरकार आगे क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ताइवान पर बढ़ा तनाव, जापान ने तैनात की मिसाइलें। ड्रैगन ने फिर डराया। प्रशांत महासागर में हलचल बढ़ गई है। ताइवान को लेकर चीन का अमेरिका और अपने पड़ोसी मुल्क जापान के साथ तनाव बढ़ रहा है। जापान ने मिसाइलों की तैनाती क्या की, ऐतराज जताया, युद्ध का भय दिखाया और जापानी सामानों पर रोक लगा डाली। जाहिर है कि ताइवान को लेकर चीन का अमेरिका और जापान के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान को चीन हमेशा से ही अपना हिस्सा मानता है और उसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी का विरोध करता रहता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए आए दिन ताइवान की सीमा में घुसपैठ करती रहती है। चीन के विमान और जंगी जहाज ताइवान की संप्रभुता को कुचलने के लिए तैयार नजर आते हैं। जहाँ एक ओर ताइवान पर कब्जे के लिए चीन प्रयास करता रहता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। वो चीन की किसी भी चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी पास ही तैनात कर रखा है।
इस बीच खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। खबरों के मुताबिक शी जिनपिंग ने ट्रंप को दोनों देशों की पुरानी दोस्ती याद दिलाई। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका ने कभी फांसीवाद और सैन्यीकरण के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अब दोनों देश को दूसरे विश्व युद्ध के परिणामों को ध्यान में रखकर साथ काम करना चाहिए। जिनपिंग के मुताबिक ताइवान का चीन में शामिल होना दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। जाहिर बात है कि जिनपिंग ने अमेरिका को पुराने दिन याद दिलाते हुए ताइवान मुद्दे पर साथ देने को कहा। इस बीच जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक जापान ने अपने द्वीप योनागुनी पर मिसाइल की तैनाती की है। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक ये तैनाती हमले की संभावना को कम करेगी। खास बात यह है कि योनागुनी की ताइवान से दूरी महज 110 किलोमीटर है। इससे पहले जापान अपने दो द्वीपों इशिगाकी पर एंटी शिप मिसाइलें और मियाको पर एयर सर्विलांस सिस्टम तैनात कर चुका है। उधर चीन ने एलओसी में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। दरअसल चीन नियमित तौर पर ऐसे अभ्यास करता है ताकि नौसैनिक तैयारियों को मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखी जा सके ताकि किसी भी खतरे का पता चल सके। चीन लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर रहा है, साथ ही सैन्य अभ्यास के जरिए अपनी ताकत को और भी मजबूत बना रहा है। एलओसी में चल रहा चीन का सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और जापान के लिए चिंता की वजह बन सकता है। दरअसल यह इलाका दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा के बेहद करीब है, जिस वजह से चीन की गतिविधियों को सैन्य दबाव के रूप में देखा जा रहा है। तो वही जापान भी इस ड्रिल को अपने समुद्री मार्गों सुरक्षा हितों से जुड़ा मुद्दा मान रहा है। जाहिर है कि प्रशांत महासागर में चीन की हिमाकत बढ़ती जा रही है। चीन अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहा है। सवाल ये है कि कहीं ये हालात भविष्य में जंग के लिए जमीन न तैयार कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।